हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मनीषा तोमर और आज हम बात करेंगे एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में। एसिड बेस सॉल्ट्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे ये वन बाय वन। एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स होते हैं टेस्ट में जो सोर होते हैं। जो एसिड है वो एक लैटिन वर्ड एसर से आया है जिसका मतलब होता है सोर, यानी कि स्वाद में जो खट्टे होते हैं, टेस्ट में जो खट्टे होते हैं उन्हें हम एसिड्स कहते हैं। हम इन्हें अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है ये टेस्ट में बिटर होता है और बेस होता है। तो हम कुछ बिटर चीज़ें यूज़ करते हैं जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया, सोप हो गया, जो कि क्या होते हैं टेस्ट में बिटर होते हैं, बकबके होते हैं, कड़वे होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं बेसिस। वाइल जो टेस्ट में खट्टे होते हैं, सोर होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एसिड्स। जैसे कि हम लेमन खाते हैं, संतरे खाते हैं, अंगूर खाते हैं वगैरह वगैरह। सॉल्ट्स ऑल्सो हैव वाइडली एप्लीकेशन। जैसे अमोनियम क्लोराइड होता है वो एज इलेक्ट्रोलाइट यूज़ होता है इन ड्राई सेल्स। सोडियम कार्बोनेट बेकिंग सोडा की तरह यूज़ होता है वह, जो कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास में भी यूज़ होता है। नाउ वी विल डिस्कस सम जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ acids and bases. First we will discuss properties of acids. Chemical properties: action with metals. All metals generally react with dilute acids to form their respective salts. क्या रिएक्शंस होती हैं? मेटल प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। सेकेंड होगा एक्शन विद मेटल ऑक्साइड्स, बेसिक ऑक्साइड्स। यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन वाली कंडीशन होती है। जब हम किसी बेसिक ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड से करते हैं तो वो सॉल्ट बनाता है प्लस वाटर बनाता है एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या कहलाती है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। नाउ एक्शन, थर्ड पॉइंट होगा एक्शन ऑफ मेटल एंड मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाई कार्बोनेट। जब मेटल बाई कार्बोनेट या कार्बोनेट से एसिड की रिएक्शन कराते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है। जब हम कार्बोनेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। नाउ वी विल डिस्कस सम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद बेसिस। मेटल्स जो होते हैं वो जैसे जिंक, एल्युमिनियम, टिन डिज़ोल्व होते हैं एनीवेज जैसे बेसों में और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं, जिससे देखिए यहाँ रिएक्शन देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड से जिंक रिएक्ट करके सोडियम जिंकेट बनाता है प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा एक्शन विद एसिड्स। एसिड्स के साथ रिएक्शन करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देते हैं बेस और सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट इन द सेम वे। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में। तो यहाँ पे हमने स्टडी किया केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस एंड एसिड्स। नाउ वी विल डिस्कस स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स और बेसिस को हम बेसिकली एस्टिमेट करने के लिए यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज़ करते हैं। इंडिकेटर जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, मिक्सचर होते हैं सेवरल इंडिकेटर्स का, और उन्हीं का यूज़ हम एसिड और बेस को पता करने के लिए करते हैं। जैसे मिथाइल ऑरेंज, फिनोफ्थलीन, स्टार्च, लिटमस पेपर, ये सारे इंडिकेटर्स होते हैं। अगर हम नेचुरल इंडिकेटर की बात करें तो टर्मरिक यानी कि हल्दी हो सकती है। नाउ वी विल डिस्कस पीएच। क्या स्केल क्या होता है? इट इज़ ए स्केल दैट इज़ यूज टू मेजर कंसनट्रेशन ऑफ एच आयन, यानी हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन को किसी सॉल्यूशन में पता करने के लिए जो स्केल यूज़ किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड पीएच स्केल। और इसको हम पता करने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 कंसनट्रेशन ऑफ एच आयन। जो पीएच स्टैंड फॉर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का मतलब क्या आता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी पी फॉर पोटेंशियल, एच फॉर हाइड्रोजन। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन इन ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज कॉल्ड पीएच वैल्यू। अगर पीएच वैल्यू लेस देन 7 होती है तो वो एसिड्स होते हैं, पीएच वैल्यू मोर देन 7 होती है तो बेस होते हैं, और बराबर होती है पीएच वैल्यू 7 की तो उसे हम न्यूट्रल सब्सटेंस कहते हैं। जैसे वाटर को कहा जाता है न्यूट्रल, बट ये एग्जिस्ट करता नहीं है हमेशा न्यूट्रल फॉर्म में। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन डे टू डे लाइफ। ब्लड पीएच, हमें पता है जो ब्लड की पीएच होती है, हमारी ह्यूमन बॉडी का जो पीएच वैल्यू होती है वो 7.35
और 7.45 तक हो सकती है। वैल्यूज़ ऑफ ब्लड जो होती हैं ग्रेटर दैन 7.8 और लेस दैन 6.8 होने पर प्रॉब्लम हो जाती है, डेथ हो। ठीक है। एसिड रेन जो होती है, जब वाटर का रेन वाटर की pH 5.6 से लेस हो जाती है तो उसे हम एसिड रेन बोलते हैं। और इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कॉन्स्टिट्यूंट होते हैं ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, जिससे सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, जो रेन वाटर के साथ एटमॉस्फेयर से वॉश आउट होकर अर्थ पर आते हैं, तो उस रेन को हम बोलते हैं एसिड रेन। नाउ pH जो होती है वो डाइजेशन में यूज़ होती है, क्योंकि हमारे स्टमक में के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है जो डाइजेशन में हेल्पफुल होता है। लेकिन कई बार हमारे पेट में इंडाइजेशन की कंडीशन में पेन होने लगता है और इरिटेशन होने लगती है। उस कंडीशन को हम एसिडिटी कहते हैं, और उससे निवारण के लिए, उससे बचने के लिए हम एंटासिड्स का यूज़ करते हैं, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम इज़ यूज्ड एज ए एंटासिड। Next one is pH of the solution for their healthy growth. Plants requires a specific pH. Soils with high peat content or iron minerals or with rotting vegetation tend to become acidic, and the soil pH can reach as 4. सॉइल की जो pH होती है समटाइम्स एसिडिक मिनरल्स मिलने से डाउन हो जाती है, विच इज़ नॉट गुड फॉर सॉइल्स हेल्थ। pH चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। कई बार क्या होता है, pH चेंज होने से माउथ से टूथ का डिके होने स्टार्ट होता है। अगर pH 5.5 से कम है तो टीथ डिके होना स्टार्ट हो जाता है। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल्स, जैसे फॉर्मिक एसिड जो बी स्टिंग्स होते हैं वो फॉर्मिक एसिड या मैथेनोइक एसिड, IUPAC नाम होता है, HCOOH को लीव करते हैं जब, और उससे हमें पेन और इरिटेशन होता है। और इसके लिए हमें इससे बचने के लिए हमें बेकिंग सोडा को इस पर रगड़ लेना चाहिए जहाँ पे भी किसी इंसेक्ट ने आपको बाइट किया, जिससे कि वह न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सॉल्ट। सॉल्ट्स क्या होते हैं? आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जो वाटर में डालने में अपने नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस में डिसोशिएट हो जाते हैं। जैसे NaCl को जब पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में डिसोशिएट हो जाता है। इसीलिए ऐसे कंपाउंड्स को हम आयोनिक कंपाउंड कहते हैं, और ये सॉल्ट भी कहते हैं हम इनको। जो सॉल्ट होते हैं वो एसिड और बेस की रिएक्शन से फॉर्म होते हैं, और इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे हमने एसिड और बेस के बारे में सब इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को स्टडी किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, और आगे हम इसके बारे में और कुछ फैक्ट्स डिस्कस करते हैं।